हेलो दोस्तों। मेरा नाम है के गहलोत। हम आज बात करेंगे लालच के बारे में। लालच बुरी बला है। लालच हमें कभी भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके साथ हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था। वह दयालु, सेवाभावी था। वो जो भी उस गांव में साधु आते थे उनको वो खाना खिलाता था। ऐसे ही करके कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद उनके घर पर चमत्कारी चार साधु आ गए। उनको खाना खिलाया, बैठाया, सेवा की। फिर वो साधु खुश होकर उस आदमी को चार दीपक दिए, चार दिए दिए और बोला उसको कि ये लो, चार दिए हैं, ये दिए आप जंगल में एक एक करके लेके जाना। और ये तीन दिए आप जंगल में लेके जाना। और जैसे आप जंगल में लेकर जाओगे तो ये दिया जलेगा। जहाँ दिया जले वहाँ पर ज़मीन पे खड्डा खोदना। वहाँ पर आपको कुछ सोना चांदी जो भी मिले उसको ले लेना। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये चार दिए दिए हैं, ये तीन दिए ही जलाने हैं आपको। तीन दिशा में ही जाना है आपको, चौथी दिशा में आपको नहीं जाना है। ऐसा करके वह साधु चले गए। उसी दिन शाम हुई तो फिर वह आदमी जंगल में गया। गहरा जंगल था और जाते जाते रास्ते में एक दिया जल गया। जैसे ही वो एक दिया लेकर एक दिशा में गया, वो दिया जल गया। दिया जला तो वहाँ पर वो खड्डा खोदा। उस आदमी ने खड्डा खोदा तो उसको एक रुपयों से भरा बैग मिला। वो आदमी बहुत खुश हो गया और बैग तो वहाँ रख दिया और विचार किया कि दूसरा दिया लेकर दूसरी दिशा में जाता हूँ तो इससे भी और कुछ ज़्यादा मिलेगा मेरे को। लालच थी तो वो बैग उधर ही रख दिया। फिर एक दूसरी दिशा में गया, दूसरा दिया लेकर दूसरी दिशा में गया। जैसे वो दूसरी दिशा में गया, गहरे जंगल में और रास्ते में जाता गया तो जंगल में जाते जाते उसको वो दूसरा दिया वहाँ पर जल गया। जैसे कि दूसरा दिया जला तो वहाँ पर उसने खड्डा खोदा। जैसे ही खड्डा खोदा तो वहाँ से उसको सोना चांदी की पोटली मिली। जैसे सोना चांदी की पोटली मिली तो और खुश हुआ कि दूसरी दो दिशा में ये मिस कर तीसरी दिशा में और कुछ ज़्यादा मिल सकता है मेरे को। तो वैसे करके वो सोना चांदी की पोटली उधर ही रख दी और दूसरा दिया लेकर तीसरी दिशा में गया। तो तीसरी दिशा में गया तो फिर वो जैसे दीपक लेकर गहरे जंगल में और रास्ते जाता रहा जंगल में। गहरे जंगल में जाकर एक दिया वो भी जल गया। दिया जला, जहाँ पर दिया जला वहाँ पर खड्डा खोदा तो वहाँ पर एक एक मटका मिला। उस मटके के अंदर सोना चांदी मोती हीरे सब भरा हुआ मटका मिला। वह बहुत खुश हो गया। और वो सोचने लगा कि तीनों दिशाएं तो पूरी हो गई है, अभी चौथी दिशा एक दिया रहा है, चौथी दिशा में मैं चला जाऊँ। लेकिन एक विचार आ जाता है उसके मन में कि जो साधुओं ने बोला था कि तीन दिशा में ही जाना है, चौथी दिशा में नहीं जाना है। उसके बाद भी वो लालच था तो उन्होंने बोला कि नहीं, चौथी दिशा में इतना, तीन दिशा में इतना मिला है तो चौथी दिशा में इससे बहुत ज़्यादा मिल सकता है, इसमें ज़्यादा धन है, उधर ज़्यादा कुछ खजाना है। इसलिए उन साधुओं को चाहिए था, इसलिए मेरे को जाने के लिए मना बोला है। लेकिन ये विचार करते उसने उसने विचार नहीं किया कि मना बोला था, लेकिन फिर भी वह साधुओं के बात टालते हुए चौथी दिशा की ओर चला गया। जैसे ही घने जंगल के अंदर चौथी दिशा की ओर चला गया तो जंगल में जाते जाते एक महल का दरवाज़ा दिखा उसको। महल के दरवाजे के पास में गया। जैसे गया वो चौथा दीपक जल गया। चौथा दीपक जला तो वो महल का दरवाज़ा था वो खुल गया और वो आदमी महल के अंदर चला गया। जैसे ही महल के अंदर गया तो हीरे पन्ने सोने चांदी जेवरात से पूरा महल भरा हुआ दिखा और बहुत खुश हो गया वो। जैसे देखता देखता उसके उस दूसरे कमरे के अंदर से कोई आवाज़ आने लगी तो वह आदमी उस कमरे के अंदर गया। कमरे के अंदर गया तो देखा तो उसमें एक बुढ़ा चक्की चला रहा था। फिर वह आदमी उस बुड्ढे के पास गया, उस बुड्ढे के आदमी के पास गया और बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस बुड्ढे ने बोला, मुझे थोड़ी सांस लेने दीजिए, आप थोड़ी देर चक्की चलाइए, मैं आपको सब बताता हूँ। लेकिन ऐसे बोलते ही वो बुड्ढा आदमी वहाँ से हट गया और वो जो आदमी आया था उसको यहाँ पर चक्की चलाने के लिए बैठा दिया। जैसे ही वो बुड्ढा उठा और वो दूसरा आदमी आया, नया आया, तो वो चक्की चलाने लगा तो बुड्ढा फिर उठने के बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तो हंसते हंसते बोल गया कि आप इतने ज़ोर से क्यों हंस रहे हो, क्या हो गया? और वो चक्की बंद करने लगा। लेकिन वो बुड्ढा आदमी बोला, रुको रुको, ये आपको चक्की बंद नहीं करनी है। अगर आपने ये चक्की बंद कर दी
तो ये महल गिर जाएगा। जैसे आप चक्की बंद हो जाएगी तो ये महल आपके ऊपर गिर जाएगा। तो फिर बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या कर दिया मैंने। फिर आदमी बोलता है कि मैं काफ़ी टाइम से, मेरी पूरी जवानी ये चक्की चलाने में बीत गई है। मैं जवानी में 40 साल से मैं चक्की चला रहा हूँ। मैं बुढ़ा हो गया हूँ चक्की चला, आपकी जैसे ही मैं लालच करके आया था और चक्की चला रहा हूँ। उसी तरह फिर उस आदमी ने बोला कि मेरे बाहर जाने का रास्ता क्या है। फिर उस बुढ़े आदमी ने बोला, जैसे आप लालच करके इस महल के अंदर आए थे, उसी तरह और कोई आदमी लालच करके इस महल के अंदर आएगा, वो यहाँ बैठेगा, उसके बाद भी आप महल से बाहर जा सकते हो, इससे पहले नहीं जा सकते हो। इसी तरह हम समझ गए होंगे कि लालच बुरी बला है। लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है, ये हमको नुकसान ही पहुंचाती है। थैंक यू।